हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। हुजूर वारिस पाक दूर न जाओ, सरकार ताजदार देवा। हुजूर वारिस पाक की बारगाह में एक शराबी आया। मुझे भरपूर एहसास है आपके वक्त का, इसलिए एहसास है कि मैं मदरसे का मौलवी हूं। रात में ज्यादा ताखीर अगर होगी तो दिन में आपके बच्चों का नुकसान होगा। मैं खुद चाहता हूं कि वक्त से प्रोग्राम खत्म हो जाया करे। सरकार वारिस पाक की बारगाह हमें एक शराबी आया। कौन आया? शराबी। जरा आप भी बोलो, कौन आया? शराबी। उसने कहा सरकार मुझे बैत कर लीजिए, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि मेरी कुछ शर्तें होंगी। उसने कहा सरकार सारी शर्तें मंजूर, लेकिन एक शर्त नहीं मंजूर करूंगा। कहा क्या? कहा हुजूर मुझे लत है शराब पीने की, मैं पीता था पीता रहूंगा। सरकार वारिस पाक अल्लाह वालों का मामला अजीब होता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। क्या बात है? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सरकार वाली सुभान ने अल्लाह। फरमाया ठीक है, अगर तेरी जिद है कि एक नहीं मानेगा सब मानेगा तो ठीक है, तू पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। उसने कहा सब मानूंगा सरकार, जितनी शर्तें आप रखेंगे, लेकिन एक शर्त नहीं मानूंगा। शर्त यह है कि शराब पीता था पीता रहूंगा। हुजूर वारिस पाक ने फरमाया ठीक है, पीता था पीते रहना, मगर मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है हुजूर, आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब आपने मुरीद कर लिया। अल्लाह अल्लाह, वो सब पीर थे, नबी के शहजादे थे। अच्छा वो मुरीद भी थे। मुरीद हो गया, पीर ने मुरीद कर लिया। अब मुरीद होने के बाद फरमाया ठीक है जा घर जा। वहां से निकला, खानकाह से अपनी आदत के मुताबिक शराब खाने गया। एक बोतल ली, झोले में डाला, घर पहुंचा, खाना खाया, बहुत आराम के साथ अपने कमरे में गया और सोचा कि अब ढक्कन खोलूं, बोतल चढ़ाऊं और लेट जाऊं। ढक्कन खोला, अब खोलने के बाद जैसे यूं किया, क्या देखा सामने वारिसे देवा खड़े हैं। क्या बात है? अरे कब बोलोगे आप? हमारी जो वहाबियों से नहीं बनती है उसका असल मामला यही है। ये कहते हैं नबी मर गए। बताओ वारिस पाक नबी हैं? नहीं, नबी की औलाद है। अबे बेवकूफ, जब बेटे का ये हाल है तो फिर नाना का आलम क्या होगा? क्या बात है? बेकल साहब कहते हैं ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? देखा कि बेशक। हुजूर वारिस पाक खड़े हैं, जल्दी से ढक्कन बंद किया, रख दिया। जैसे रखा वारिस पाक गायब।
और उसने कहा कि यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, मैंने वादा कर लिया है कि पीऊंगा, आपके सामने नहीं पीऊंगा। और हजरत ने भी इजाजत दे दी है कि पीना मगर मेरे सामने न पीना। बंद करके रखा। थोड़ी देर सोचता रहा कि वो तो खानकाह में थे, यहाँ कैसे आ गए। फिर उसने सोचा कि हो सकता है अपना दिमाग घूम गया हो, चलो छत पे चलते हैं। छत पे गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं, बिल्कुल एकदम तन्हा। जैसे बोतल खोला, मुंह के करीब लगाना चाहा, देखा फिर सामने खड़े हैं। छत से नीचे उतरा, जंगल की तरफ भागा। अल मुख्तसर ये के जंगल में गया और जाने के बाद में झाड़ियों के बीच चलता रहा। काफी दूर जाने के बाद देख दरख्त के नीचे जब बैठा और बैठने के बाद ढक्कन खोला, मुंह में लगाया, देखा पेड़ से देख रहे हैं। क्या बात है। उसने कहा सरकार कहाँ हो। सरकार वारिसे पाक ने फरमाया कि तू जहां जहां जाएगा तेरा पीर वहां वहां रहेगा। क्या बात है। तो कहने का मतलब वो मकसद ये है कि अगर मुरीद हुए हो या मोतकिद हो तो इन्हें वसीला बना के रब से तौबा करो, तुम्हारा परवरदिगार इनके वसीले से तुम्हारी खताएं माफ फरमाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जाते जाते मेरी आखिरी बात सिर्फ 1 मिनट में, वो ये है कि मुरीद बनो सरकार अमीर खुसरू के जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है आपको, अमीर खुसरू से एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही नाराज हो गए। तो अमीर खुसरू इतना रोए, सरकार महबूब इलाही को नदिया के पार दावत में जाना था। आपके साथ दूसरा गुलाम था। गुलाम के साथ जब घाट पे पहुंचे और कश्ती में बैठे तो तारीख बताती है कि कश्ती चल नहीं रही थी, कश्ती यूं यूं घूम रही थी। तो आपने अपने गुलाम से फरमाया कि खादिम मल्लाह से पूछो ये कश्ती आगे क्यों नहीं बढ़ती, ये घूम क्यों रही है। मल्लाह से पूछा खादिम ने, तो उसने कहा कि ये इसलिए घूम रही है कि कोई आशिक अपने माशूक के लिए तड़प रहा है। क्या बात है, क्या बात है। महबूब इलाही सरकार ने अपने खादिम से फरमाया कि जाके देखो कहीं मेरा खुसरू तो नहीं है। कश्ती रुकी, खादिम गया तो नदी के बांध के आड़ में एक पत्थर था और पत्थर के आड़ में खुसरू अपना मुंह जमीन पे मल रहे थे और रो रहे थे। क्या बात। खादिम ने हाथ पकड़ा, उठाया, कहा चलो तुम्हारे पीर ने तुम्हें याद किया है। दौड़ते हुए आए, कश्ती में पांव चूमा बैठ गए। कहा सरकार आप नाराज तो नहीं है। कहा खुसरू मैं नाराज नहीं हूं। बैठ गए कश्ती में। अब कश्ती चली तो लेकिन हिचकोले खाते हुए। हजरत महबूब इलाही अमीर खुसरू से पूछते, खुसरू ये बताओ अब ये कश्ती चल तो रही है, हिचकोले क्यों खा रही है। तो खुसरू कहते हैं सरकार ये नदी का पानी आपके तलवों को चूमना चाहता है। यही है, क्या बात है। मेरे आका आप कश्ती से अपना पांव पानी से टेच कर दीजिए, ये आपके तलवों को चूमने के बाद शांत हो जाएगा और हिचकोले कश्ती के बंद हो जाएंगे। बेशक। सरकार महबूब इलाही ने अपना पांव कश्ती के बाहर कर दिया, पानी से टच हुआ, हिचकोले बंद, कश्ती चलने लगी। अब अमीर खुसरू वहीं बैठे बैठे कहते हैं खुसरू दरिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यही है, क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो कहने का मतलब ये है, मुरीद बनना है तो अमीर खुसरू की तरह बन जाओ। कसम खुदा की, तेरा पीर महबूब इलाही का गुलाम नजर आएगा। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक, वाह वाह। वही अमीर खुसरू है, गए थे कसीदा पढ़ने, एक मुरीद आया महबूब इलाही की बारगाह में, कहा सरकार बच्ची का रिश्ता होना है, कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया रुको, जब कोई मुरीद आएगा नजराना देगा तो मैं वो पैसा तुम्हें दे दूंगा, जाके बच्ची की शादी कर लेना। एक हफ्ता रुका रहा, न कोई मुरीद आया, न नजराना दिया, न हजरत ने उसको दिया। एक दिन खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा, कहा सरकार अब पैसा नहीं दिया है तो इजाजत ही दे दो, चला जाऊं। तो जब चलने लगा वो, सरकार महबूब इलाही फरमाते मेरी जूती लेते जाओ, इसे बेच के जो पैसा मिलेगा बच्ची के निकाह में खर्च कर लेना। तो बेचारा मुरीद था, मरता ना क्या करता। सोचा तो दिल में कि यार पुरानी जूती लेगा कौन, लेकिन ले लिया। पुरानी जूती झोले में रखी, पीर की लेके चला। दिल्ली से बाहर निकला, रात हो गई, एक मुसाफिर खाने में ठहर गया। और उधर से अमीर खुसरू किसी मुशायरे से होके आ रहे थे। जब उस शहर के करीब पहुंचे जिस शहर के मुसाफिर खाने में मुरीद था जूती के साथ, तो अमीर खुसरू को उनके पीर की खुशबू मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू ने अपने खादिम से फरमाया कि बेटा इस शहर से मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तो कहा हुजूर चला जाए। शहर में आए, खुशबू सूंघते सूंघते मुसाफिर खाने में आ गए। मुसाफिर खाने में जब पहुंचे तो पीर तो नहीं मिले। अमीर खुसरू ने मुसाफिर खाने में खड़े होकर कहा कि आज तुम में से कौन दिल्ली से आया है। तो वही जूती लिए लेटा था, खड़बड़ा के उठ पड़ा। कहा मैं आया हूं। कहा क्या तुम्हारे पास मेरे पीर के बदन से टच होने वाली कोई चीज है। कहा हाँ जूती है। तो अमीर खुसरू ने फरमाया बेचोगे। कहा हाँ यार बेचूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता। कहा वो सब बात की बात है, बाद में करना। बेचोगे। कहा हाँ। कहा क्या लोगे। अरे कहा पुरानी जूती है, जो देना हो दे दो। अमीर खुसरू ने जूती को लिया, चूमा सीने से लगाया, सर पे रखा, और रखने के बाद मुरीद को बाहर लेके आए। हीरे जवाहरात से लदा हुआ एक घोड़ा खड़ा था। तो अमीर खुसरू ने कहा ये घोड़ा तुम ले जाओ और पीर की पुरानी जूती मुझे दे जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। घोड़ा दे दिया हीरे जवाहरात से लदा हुआ। अब पीर की जूती को सर पे रखा और रख के वहां से सीधा दिल्ली भाग के आए। जोहर के टाइम दिल्ली में इन किया। सोचा घर बाद में चलूंगा, पहले पीर की जियारत तो करूं। अरे पीर परस्ती ही में बेदम शावारसी कहते हैं, इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर परस्ती ही में तो बेदम शाह कहते हैं, क्यों आग लगाई थी, क्या बात है, क्यों आंख मिलाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया में हमें तुमने घर अपना बनाया है तो माशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू ने जूती लिया, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली जब पहुंचे तो कहा पहले पीर की जियारत करूंगा, बाद में कुछ होगा। खानकाह में महबूब इलाही नमाज जोहर पढ़ के बैठे थे। अमीर खुसरू पहुंच गए, हाथ चूमा, पांव चूमा। महबूब इलाही ने देखा, देख के मुस्कुराए, कहा खुसरू
सौदा बड़ा सस्ता कर लिया। आई है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। खुसरो सौदा बड़ा सस्ता कर लिया। अब अमीर खुसरू का जवाब सुनो, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अमीर खुसरू कहते हैं हुजूर वो तो सफर था, इसलिए मैंने इन जूतियों के बदले में हीरे और जवाहरात ही दिए हैं। अगर घर होता तो इन जूतियों के बदले में खुसरू पूरी जायदाद दे देता। क्या बात है।